हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक की पूरी वोकैबुलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वोकैब है हेटेरोलोगस। हेटेरोलोगस एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है हैविंग ए डिफरेंट रिलेशनशिप, रिलेटिव पोजीशन, स्ट्रक्चर, नॉट होमोलोगस। मीन्स अलग अलग रिलेशन होना या अलग पोजीशन होना है। होमोलोगस का ही अपोजिट है हेटेरोलोगस। होमो मीन्स होता है सेम, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। डिफरेंट रिलेशन होना, डिफरेंट पोजीशन होना या डिफरेंट स्ट्रक्चर होना, उसी को बोलते हैं हेटेरोलोगस। नेक्स्ट है कमोरबिडिटीज़। कमोरबिडिटीज़ एक नाउन है। इसका मीन्स होता है द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ टू और मोर डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन इन ए पेशेंट। दो या दो से ज़्यादा बीमारियां होना किसी भी पेशेंट में, उसी को क्या बोलते हैं? कमोरबिडिटीज़। ये एक नाउन है। नेक्स्ट है प्लेसिबो। प्लेसिबो ये नाउन है। इसका मीन्स होता है सब्सटेंस दैट हैज़ नो थेरेपेटिक इफेक्ट यूज्ड एज ए कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका थेरेपेटिक कोई इफेक्ट होता नहीं है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है ताकि जो न्यू ड्रग्स का यूज़ करते हैं उसकी टेस्टिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इम्यूनोजेनिसिटी। ये एक नाउन है। इसका मीन्स होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिसिटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून का रिस्पॉन्स बताना, क्षमता दिखाना। नेक्स्ट है कंपेरेटर। कंपेरेटर ये कंपेयर से ही बना है। कंपेयर मतलब तुलना करना। समथिंग यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। किसी चीज़ को यूज़ करना कि उसका मापदंड यूज़ करना कि आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना। नेक्स्ट है रोल्ड आउट। रोल्ड आउट एक काफ़ी बार यूज हुआ है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी चीज़ आप मार्केट में या स्टार्टिंग में कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो, नया प्रोडक्ट या सर्विस, उसी को बोलते हैं रोल आउट करना। नेक्स्ट है बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन एक नाउन है। इसका मीन्स होता है ना इलेक्शन हेल्ड इन ए सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल ए वैकेंसी अराइजिंग ड्यूरिंग गवर्नमेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस। तो इन्होंने बोला ये इलेक्शन, ये कौन सा इलेक्शन होता है? बाई इलेक्शन किसे बोलते हैं? उपचुनाव किसे बोलते हैं? ये किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते हैं जहाँ पे वैकेंसी खाली हो गई हो। अराइजिंग ड्यूरिंग गवर्नमेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस, के गवर्नमेंट्स के टर्म के हिसाब से तो अचानक से ही कोई वैकेंसी खाली हो जाती है तो उसी को बोलते हैं, उसी के लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लम्बर। स्लम्बर एक नाउन है। इसका मीन्स होता है ए डोरमेंट और क्वाइसेंट स्टेट। ए डोरमेंट स्टेट होना या क्वाइसेंट स्टेट होना। नेक्स्ट है चाउज। चाव में ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा अराजकता होना, मतलब अच्छा माहौल ना होना। चाउस एक नाउन है। नेक्स्ट है रेफरेंडम। रेफरेंडम एक नाउन है। इसका मीन्स होता है जनरल वोट बाय द इलेक्टोरेट ऑन ए सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन विच हैज़ बीन रेफर्ड टू देम फॉर ए डायरेक्ट डिसीजन। मतलब रेफरेंडम मीन्स होता है जनमत संग्रह। लोगों से आप उनके वोट के थ्रू आप उनसे जानते हैं उनका कोई डिसीजन किसी चीज़ को लेके। नेक्स्ट है रिवैम्प्ड। एक वर्ब है। इसका मीन्स होता है गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म। कोई चीज़ आपने उसको नई और इम्प्रूव सुधार के कोई फॉर्म दी, स्ट्रक्चर या उसके अपीयरेंस को दिखने में या उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, आपने उसको नया रूप दिया और या उसको सुधारा, इम्प्रूव किया। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ये एक फ्रेज है। इसका मीन्स होता है मेक ए हम्बल अपोलॉजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन। आप अपमान सहना और एक हम्बल अपोलॉजी करना, मतलब माफ़ी मांगना, उसी को बोलते हैं ईट हम्बल पाई। किसी ने अपमान सहा, उसने बोलते हैं ना ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है स्टर्न। स्टर्न एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है सिवियर और शोइंग डिसअप्रूवल। मतलब आपने अपना डिसअप्रूवल, स्टर्न मीन्स सीरियस भी होता है वैसे, तो आपने अपना डिसअप्रूवल की, आपने अनुमति नहीं दी, मंजूरी ना देना, एक तरह से आप सिवियर डिसअप्रूवल शो किया, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एलाक्रिटी। एक नाउन है। इसका मीन्स को ब्रिस्क एंड चेयरफुल रीडिंगनेस। तत्परता बनाए रखना, मतलब तत्परता बनाए रखना, चेयरफुल रहना। नेक्स्ट है स्लैम्ड। बोलते हैं ना कि किसी ने उसको स्लैम किया, इस चीज़ पे उसने कमेंट किया था, तो क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना किसी चीज़ की। नेक्स्ट है ऑफेंडिंग। ऑफेंडिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है रिलेटिंग टू द कमिटिंग ऑफ ए इलीगल एक्ट और ब्रेकिंग ऑफ लॉ। हम बोलते हैं ना ये चीज़ बहुत ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव से ही ऑफेंड बना है, ऑफेंडिंग है कि कमिटिंग
कोई आप इलीगल काम कर रहे हो उसके लिए, या आपने रूल तोड़ा है तो ये ऑफेंडिंग है, उसी को रिलेटेड इसके उसके संबंध में यूज होता है ये। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स वैरायटी। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, वैरायटी, अलग अलग चेंजेस, एक तरीके से बहुत ज़्यादा विविधता होना। जैसे बोलते हैं ना इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, तो विविध बहुत ज़्यादा वैरायटी के कल्चर हैं ये सब, इसलिए इसको डाइवर्सिटी यहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। अपने मेंटल या इमोशनल प्रोसेस का खुद का एग्जामिनेशन करना, आत्मनिरीक्षण करना। नेक्स्ट है स्पर। स्पर एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू आर्ग्यू विथ समवन, किसी से आर्ग्यू करना, बहस करना किसी से। या एक स्पर ये होता है SPUR, स्पर मतलब होता है इंक्रीज। ये SPAR स्पर ये वर्ब है, और स्पर है इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज़ में वृद्धि होना। नेक्स्ट है स्नोबॉल्ड इनटू। स्नोबॉल इनटू एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू डेवलप क्विकली एंड प्रोग्रेसली इनटू समथिंग बिगर, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डिफिकल्ट, मोर जेनरस, मोर डेंजरस। कोई चीज़ जल्दी से डेवलप होना, और ज़्यादा से बढ़ रही है कोई चीज़, और ज़्यादा बड़ा बन जाना, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट हो जाना, या डेंजरस हो जाना, इतना बड़ा तरीके से इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाना कि वो डिफ़िकल्ट हो जाए और डेंजरस हो जाए। नेक्स्ट है इमोर्टल। इमोर्टल है एक एग्जेक्टिव है, इसका मीन्स होता है लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर, और सो फेमस हैज़ टू रिमेंबर्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे बोला है कि लिविंग जो बहुत ज़्यादा समय तक रही, या कोई ऐसी चीज़ जो फेमस हो और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको याद किया जा रहा है। नेक्स्ट है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट एक नाउन है, इसका मीन्स होता है प्रूफ ऑफ समथिंग और ए विल, मतलब कोई चीज़ का क्या होना, प्रूफ होना, सबूत होना, या विल का। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है इंगेज्ड इन इन्वॉल्विंग और रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट। पेंसिव मतलब किसी सीरियस थॉट में इन्वॉल्व होना, चिंताग्रस्त होना एक तरीके से। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक इसका मीन्स होता है टेंडिंग टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन। आप ऐसा सोचना कि सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है उस बारे में सोचना, या वर्स्ट विल है ऐसा हो सकता है, निराशावादी बोल सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, और इसका मतलब पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। नेक्स्ट है वैलिडेटरी। एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ना एड्रेस और स्टेटमेंट ऑफ फेयरवेल और लीव टेकिंग। एक ऐसा एड्रेस, एक संबोधन देना या स्टेटमेंट देना किसका, फेयरवेल का, विदाई का, या लीव टेकिंग का। अब एड्रेस संबोधन देना एक तरीके से। नेक्स्ट है इफोरिया। इफोरिया एक नाउन है, इसका मीन्स होता है फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। इफोरिया मीन्स किसी चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस उत्साह होना, खुशी होना, बहुत ज़्यादा उत्साह होना। नेक्स्ट है एपिता। एक नाउन है, इसका मीन्स होता है समथिंग बाय विच ए पर्सन, टाइम और इवेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसके द्वारा कोई पर्सन या टाइम या इवेंट को याद किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एपिता। नेक्स्ट है स्टेलर। स्टेलर एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है फीचरिंग हैविंग द क्वालिटी ऑफ ए स्टार परफॉर्मर और स्टार परफॉर्मर्स, कि स्टेलर उसने बहुत ज़्यादा स्टेलर परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया बोलते हैं ना, तो स्टार परफॉर्मर दिया। नेक्स्ट है राउजिंग। राउजिंग मीन्स होता है एक्साइटिंग, स्टेरिंग, बहुत ही गर्मजोशी। राउजिंग मीन्स गर्मजोशी। नेक्स्ट है एब्डिकेटेड। ये वर्ब है, इसका मीन्स होता है फेल टू अनफिल और अंडरटेक। फेल टू फिल, किसी चीज़ को पूरा करने में आप असफल रहे, और क्या या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में असफल रहे। नेक्स्ट है ट्रिम्प। ट्रिम्प मतलब एक ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा आपने एक विक्ट्री होना, किसी चीज़ को आप जीत गए हो, विक्ट्री होना या अचीवमेंट। नेक्स्ट है रेड वॉल। रेड वॉल एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ए ब्लॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ वेल्स। एक ब्लॉक होता है पार्लियामेंट्री सीट्स का जो नॉर्थ वेल्स से आता है, थ्रू द मिडलैंड्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, ट्रेडिशनली हेल्ड बाय लेबर, जो लेबर के द्वारा होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट है रेविलियन। एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस टू एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट और लीडर, मतलब आप किसी के लिए विद्रोह करना, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी लीडर के खिलाफ।
नेक्स्ट है डील टे ब्लो, ये फ्रेज है, इसका मीन्स होता है टू कॉज हार्म टू समवन और समथिंग, टू कॉज हार्म टू समवन और समथिंग, किसी चीज़ को हार्म करना, किसी चीज़ को या किसी इंसान को हार्म करना। नेक्स्ट है रिसेशन, रिसेशन ये नाउन है, इसका मीन्स होता है ए पीरियड वन ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर नॉट सक्सेसफुल, जब व्यापार और इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है, देयर इज ए लॉट और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाती है, तो आप उससे बोल सकते हैं व्यापारिक मंदी। नेक्स्ट है एग्रीवेटेड, ये एक वर्ब है, इसका मीन्स है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो बैड तो है ही पहले से ही बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो, उसको और ज़्यादा बुरा बना देना। नेक्स्ट है वोज, वोज एक नाउन है, इसका मीन्स होता है थिंग्स डैट कॉज सॉरो और डिस्ट्रेस या ट्रबल, जिसकी वजह कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो, डिस्ट्रेस हो, सॉरो हो या ट्रबल्स हो, उसको बोलते हैं वोज, आप संकट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंड, स्ट्रेंड एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है शोइंग साइन ऑफ नर्वस टेंशन और टायर्डनेस, तनावपूर्ण स्थिति बोलते हैं ना, आप नर्वस हो या टेंशन में हो तो उसको एक साइन दिखाना। नेक्स्ट है अंडरस्कोर, एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस समथिंग, अंडरस्कोर करना मतलब जोड़ देना, एम्फेसाइज करना किसी चीज़ के बारे में कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कन्फर्मेंट, कन्फर्मेंट एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग सच एज ऑथोरिटी लीगल राइट और एन ऑनर टू समवन, द एक्ट ऑफ किसी चीज़ को क्या कोई अथॉरिटी देना या लीगल राइट देना या कोई ऑनर देना किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं कन्फर्मेंट। नेक्स्ट है डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मीन्स होता है एक नाउन, ये नाउन है, इसका मतलब द फ्रीडम और टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसी आज़ादी जो आपको देती है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उसको बोल सकते हैं हिंदी में विवेकाधिकार। नेक्स्ट है फोर्थ कमिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है अबाउट टू हैपन और अपीयर, कोई ऐसी चीज़ जो होने वाली हो या दिखाई दे रही है कि होने वाली है आगे लेकिन हुई नहीं है। प्रीसेंटली ये एक एडवर्ब है, इसका मीनिंग इन ए वे दैट प्रिडिक्ट्स और एंटीसिपेट द फ्यूचर, एंटीसिपेट मतलब अनुमान लगाना, कि आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना फ्यूचर में। नेक्स्ट है परपिटेट, मेक कंटिन्यू इनडेफिनिटली, कोई चीज़ को कंटिन्यू बना के रहना अनिश्चितता के तौर पे, अनिश्चित मतलब डेफिनेट तौर पे नहीं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का ही गवर्नमेंट होता, ऑटो मीन्स खुद का ही, हम बोलते हैं ना ऑटोबायोग्राफी, खुद की बायोग्राफी, तो ये राइट ऑफ इसका मीन्स ऑटोनॉमी मीन्स होता है खुद का ही गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हरकुलन, हरकुलन एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट, या डिफ़िकल्ट बोलते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हरकुलन टास्क है, तो मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और एफर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है स्ल्यू, स्ल्यू मीन्स होता है लार्ज नंबर ऑफ। नेक्स्ट है फ्लैगिंग, फ्लैगिंग में एक वर्ब है, इसका मीन्स टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग, कोई चीज़ टायर्ड हो जाना मतलब लेस स्ट्रॉन्ग होना, वीक होना, एक तरीके से उतनी जो पहले मजबूत थी उतनी है नहीं। नेक्स्ट है लूम्स, लूम्स मीन्स होता है टू अपीयर एज लार्ज ऑफन फ्राइटनिंग और अनक्लियर शेप, और कोई चीज़ जैसी बहुत बड़ी दिखना या डरावनी दिखना, कोई चीज़ डरावनी, ऑफन फ्राइटनिंग और अनक्लियर शेप है उसका और ऑब्जेक्ट है, और लूम्स मीन्स एक तरह से मंडराना बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन, एक नाउन है, इसका मीन्स होता है परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैगनेंट डिमांड इन ए कंट्रीज इकोनॉमी, लगातार क्या होना, बहुत ज़्यादा महंगाई होना, किसके साथ, बेरोज़गारी के साथ, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होना, एंड स्टैगनेंट मतलब स्टॉप होना, डिमांड की कमी होना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। नेक्स्ट है साइटिंग, साइटिंग एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू मेंशन समथिंग एज ए रीजन और एग्जांपल इन ऑर्डर टू सपोर्ट व्हाट यू आर यू सेइंग, कोई चीज़ एग्जांपल देना है, रीजन देना कि जो आप कह रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए, हम बोलते हैं ना इस चीज़ का हवाला देते हुए इसने ये कहा, तो इसका मीन्स होता है हवाला देना, एक तरह से एग्जाम्पल देना, आप कोई चीज़ बोल रहे हो उसके साथ ही आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो ताकि वो जो आप चीज़ बोल रहे हो उसको सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है अर्गरी, अर्गरी एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ए साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड ओमन, इसका मीन्स होता है भविष्यवाणी करना कि आगे क्या होने वाला है, आप ऐसे साइन दिखाना, क्या इंडिकेशन बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है गैलोपिंग। गैलोपिंग एक एग्जेक्टिव है, इसका मीन्स होता है प्रोग्रेसिंग इन ए रैपिड एंड सिमिलरली अनकंट्रोलेबल मैनर। कोई ऐसी चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अनकंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट है लेस। लेस मीन्स होता है नॉट सफिशेंटली स्ट्रिक्ट, सिवियर और केयरफुल। स्ट्रिक्ट ना होना, सिवियर भी ना होना और बिल्कुल केयरफुल ना होना। हम बोलते हैं ना एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी थी वो लैक्स सिक्योरिटी थी, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी। नेक्स्ट है स्क्रूनिटीज़। ये स्क्रूटनी से बना है, जिसका मतलब होता है जांच करना, इंस्पेक्ट करना, सर्वे करना, एडुकेट। सर्वे करना स्क्रूटनी जांच करना एक तरीके से। नेक्स्ट है पेन अल्टीमेट, एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है लास्ट बट वन इन ए सीरीज ऑफ थिंग्स। लास्ट है लेकिन एक सीरीज़ की थिंग्स में पहला एक चीज़ है, सेकंड लास्ट, अंत से पहले बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लिबरल मीन्स होता है ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो, ओपन माइंडेड हो, खुले विचारों वाले हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज डिस्ट्रैक्शन होना, मतलब उथल पुथल मचना एक तरीके से, बर्बादी होना। मेडल एक नाउन है, इसका मीन्स होता है इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न। आप किसी चीज़ में इंटरफेयर करो जो आपका मतलब ही नहीं है जिस चीज़ से। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ये काफ़ी बार यूज हुआ है, रिवीजन करना, चेंज करना, इम्प्रूव करना, मॉडिफिकेशन करना, चेंज करना, उसको रिव्यू करना, उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। नेक्स्ट है डोमिनेंट हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। किसी चीज़ को आप लीड कर रहे हो, डोमिनेंट हो, आपकी ज़्यादा पावर है वहाँ पे, आप ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंट हो, आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसी चीज़ पे, किसी एरिया पे, किसी चीज़ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोगेट में होता है जनरेट या ग्रो होना। जनरेट मतलब ग्रो होना एक तरह से, और इसका मीन्स ग्रो होना ही होता है। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ ये एक इसका मीन्स होता है स्टैंड ऑफ इज ए सिचुएशन इन विच नाइदर ऑफ टू अपोजिंग ग्रुप्स और फोर्सेज विल मेक ए मूव अंटिल द अदर वन डज समथिंग सो नथिंग कैन हैपन अंटिल वन ऑफ देम गिव्स अवे। तो ऐसा मतलब दो ऐसे अपोजिंग ग्रुप्स जो एक दूसरे के विरोधी हो, वो कोई चीज़ आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है मीन्स, और वो स्टैंड ऑफ सिचुएशन ऐसी रही, मतलब कोई भी पीछे नहीं हट रहा। हम ज़्यादातर इसके लिए होता है, जैसे हम बोलते हैं ना चाइना और आर्मी, इंडियन आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो मतलब दोनों पीछे नहीं हट रहे किसी भी चीज़ से, और जब तक एक पीछे नहीं हटेगा या एक हार नहीं मानेगा तब तक वो सिचुएशन आगे बढ़ेगी नहीं, तो उसी को बोलते हैं स्टैंड ऑफ पोजीशन एक तरीके से। नेक्स्ट है कंपल्स एक वर्ब है, इसका मतलब फोर्स और ऑब्लिक टू डू समथिंग। फोर्स करना किसी को, बोलना कि कुछ करने के लिए, ऑब्लिक मतलब अलाउ, एक तरह से अलाउ बोल सकते हैं, आपको कोई ऑर्डर दिया हुआ है एक तरीके से, आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन होता है द कंक्लूजन डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। कोई कंक्लूजन, कोई कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, परिणाम किसी चीज़ से निकले हो और जो बिल्कुल क्लियरली अभी शो नहीं हो रहे हो। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है क्लियरली। नेक्स्ट है एनवॉय एक नाउन है, इसका मीन्स होता है मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली वन ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन। कोई डिप्लोमेटिक मिशन में होना, हम बोलते हैं ना दूत, इंडिया का दूत वहाँ गया है, डिप्लोमेटिक एनवॉय बोल सकते हैं, दूसरी कंट्री में गया है। नेक्स्ट ऐसे यूज्ड इसका मीन्स होता है एक वर्ब होता है, इसका मीन्स होता है मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। कोई ऐसी फीलिंग्स हो उसको लेस इंटेंस बनाना, उसको कम करना, शांत करना। ऐसे यूज मतलब शांत करना, सूथ करना, काम करना बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रास्टिकली, एक एडवर्ब है, इसका मतलब इन ए वे डेट इज़ लाइकली टू हैव ए स्ट्रॉन्ग और फार रीचिंग इफेक्ट। कोई ऐसी चीज़ उसका बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ का इफ़ेक्ट होना, बोलते हैं ड्रास्टिक इफ़ेक्ट होगा इसका, ऐसे इसी से ड्रास्टिक से ही बना है, ड्रास्टिकली। नेक्स्ट है कोलिएशन एक नाउन है, इसका मतलब है टेम्परेरी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग गवर्नमेंट। कंबाइंड अलायंस होना, गठबंधन होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ताकि वो गवर्नमेंट बना सके।
हम बोलते हैं 2 से 3 पार्टियाँ आज मिलके गठबंधन बना रही हैं। तो ये था वोकैब इस वीक का। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं अगर आपको कोई सजेशन है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू सो मच।